हरिओम जी प्रभु जी। आज हम आपको मिलवा रहे हैं हिमालय के एक और संत स्वामी सुंदरानंद जी से। हरिओम। प्रभु जी इसे गौरी कुंड भी कहते हैं, सूर्य कुंड भी कहते हैं। अगर हम शास्त्रों की माने तो पहले कहते थे कि इसी स्थान पर गौमुख था, गंगा का यहीं अवतरण हुआ था और उसके बाद गंगा जी धीरे धीरे पीछे को गई और आज यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है गौमुख। और मैं आपको एक स्वामी जी से मिलाने ले चल रहा हूँ। ये उनकी कुटिया है। स्वामी सुंदरानंद जी, तपोवन महाराज का आपने नाम सुना होगा। तपोवन महाराज के शिष्य स्वामी सुंदरानंद जी की ये कुटिया है। तपोवन महाराज ने यहाँ पर 1932 में शायद वो आ गए थे और उन्होंने इस कुटिया में साधना की थी। तपोवन महाराज ने, उनके बारे में बहुत पुस्तकें हैं। उनकी हिमगिरी बिहार उनकी जीवनी है। ईश्वर दर्शन उनकी बहुत अच्छी पुस्तक है। कभी आपको अगर लगे तो आप ईश्वर दर्शन ज़रूर पढ़ना तपोवन महाराज की। और ये कुटिया है। और स्वामी सुंदरानंद जी अभी जीवन के 10वें दशक में हैं। 1926 में उनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में, और वो हिमालय आए और यहीं के होकर रह गए। हठ योगी रहे, साधक, संत, सन्यासी। और उनकी कुटिया देखिए, अद्भुत है। उनको कला से बहुत प्रेम है। उनकी यहाँ की हर कृति में आपको कुछ ना कुछ कला दिखाई देगी। ये देखिए, कोई भी चीज़ आप देखें, हर चीज़ में आपको कोई ना कोई उनको कलाकृति के दर्शन होंगे आपको। ये देखिए। तो पहले मैं आपको उनकी कुटिया दिखाऊं, उनकी साधना स्थली दिखाऊं। युवावस्था में, किशोर अवस्था में जो इनकी स्थिति थी वो आपको दिखाऊं। उनको लोग हिमालय के फोटोग्राफर भी कहते थे, क्योंकि हिमालय में जितनी फोटोग्राफी स्वामी जी ने की है 1950 के आसपास। और ये हैं तपोवन महाराज, स्वामी जी के गुरु। यहां से देखिए ये, और ये देखिए। अभी मैं आपको स्वामी जी से मिलाऊंगा और आप उनको देखेंगे। अभी वो 93 वर्ष की अवस्था में होंगे। 1926 का उनका जन्म है। लेकिन ये देखिए, उनकी योग मुद्रा में 30 तरह के दुर्लभ आसन में पारंगत थे स्वामी सुंदरानंद जी। और ये उनके युवावस्था की वही फोटो है। उन्होंने वर्षों हिमालय में साधना की। 1950 में आ गए थे। ये देखिए उनके आसन। अभी जब आप उनको देखेंगे तो आप देखेंगे अंतिम चरण में है। कहते हैं कि मेरे जीवन का अंतिम चरण चल रहा है। और यहां देखिए आप, ये देखिए मुद्रा उनकी, देख रहे हैं आप। युवावस्था में स्वामी सुंदरानंद जी। और ये उनके गुरु तपोवन महाराज। आइए अब हम चलते हैं इस कुटिया के साथ, स्वामी जी से आपको मिलवाते हैं, उनके जीवन के बारे में जानते हैं। अभी आप यहाँ उनको देख रहे हैं और उसके बाद आप उनको साक्षात सशरीर देखेंगे। और यहाँ अंदर जो आप ये दरवाज़ा देख रहे हैं, यहाँ पर अंदर तपोवन महाराज की साधना स्थली है। स्वामी जी भी यहीं अंदर आके साधना करते थे। ये उनका लाइट नहीं है, लेकिन देखिए ये उनका आसन है। इस कुटिया के अंदर ये लकड़ी की बनी हुई है। हिमालय में ऐसी ही बनती हैं। गणेश जी विराजित हैं। और ये है उनका आसन, उनकी विश्राम स्थली, साधना स्थली। ये देखिए, इसे आप देख पा रहे हैं। रोशनी कम है, लाइट नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप उसको देख पा रहे हैं। उनके सद्गुरु। और यहाँ से अब हम आपको ले चल रहे हैं स्वामी जी से मिलवाने के लिए। उनसे बातें करते हैं।
आपके जो बहुत प्रश्न होते हैं मैं आपको बताता रहता हूँ प्रभु जी, संवाद करता रहता हूँ। फिर भी जब मैं किसी संत से मिलता हूँ तो मैं आपके प्रश्न अपनी तरफ से पूछ लेता हूँ, ताकि आपको संतुष्टि हो जाए, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। इसलिए वही बातें जो मैं अपने सदगुरु से मुझे प्राप्त हुई, संत महात्माओं से प्राप्त हुई, जिसका मैंने चिंतन किया, मनन किया और मैंने आपको बताया, वही बातें मैं संत महात्माओं से आपकी तरफ से पूछ लेता हूँ। क्यों? हम चाहते हैं आपके अंदर क्लैरिटी आनी चाहिए। तो जो हम आपको बताते हैं वो चिंतन होता है, मनन होता है, सत्य होता है प्रभु जी। इसको समझने की जरूरत होती है। अब देखिए, अपने समय के हठ योगी जिन्होंने पूरे हिमालय से हिमालय पे धामों की यात्रा की, बद्रीनाथ और गौमुख देव मार्ग है, उन्होंने उस देव मार्ग की यात्रा की 1950 में, 48 में यहाँ पर आ गए थे। अब चलिए मिलते हैं स्वामी जी से। ये देखिए, हरिओम। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं स्वामी सुंदरानंद जी से। स्वामी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। देश ही नहीं, दुनिया भर में इनका नाम है। दक्षिण से, आंध्र प्रदेश से अपनी किशोरावस्था में ही संन्यास लिया और हिमालय आ गए, बिना किसी पूर्व तैयारी के। और यहाँ तपोवन महाराज के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, आपके सद्गुरु हैं तपोवन महाराज, और उनकी सेवा में आ गए। और 48 में, आप सोचिए 1948 में यहाँ कैसी स्थिति रहती होगी, कितना दुर्गम रास्ते होंगे। तब स्वामी जी पहली बार यहाँ आए और उन्होंने गौमुख की यात्रा की। और उसके बाद हिमालय का प्रेम, इनका प्रारब्ध इनको हिमालय खींच लाया। और आपको बताएं कि उसके बाद अगले 1.5 दशक में स्वामी जी ने 108 बार गौमुख की परिक्रमा की। और गौमुख की ही नहीं, हिमालय में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का एक मार्ग है जो आप लोग आते हो आज, वो तो सुविधाजनक हो गया है, मोटर मार्ग। लेकिन उस समय में जब स्वामी जी ने यात्राएं की 48 के बाद, तो हिमालय से, हिमालय में ही रास्ता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और उसको देव मार्ग कहते थे। और स्वामी जी ने 1950 से लेकर कई वर्षों तक हिमालय में एकांतवास किया, तप किया, हठ योग किया, साधना किया। और इनको कई रूपों में जानते हैं, कर्मयोगी हैं, हठ योगी हैं। सिद्ध संत तपोवन महाराज की सेवा का अवसर मिला, उनके सद्गुरु हैं। और हिमालय में गौमुख से बद्रीनाथ का एक देव मार्ग है, बहुत दुर्गम कहते हैं। उस मार्ग पर जब जाते हैं तो ये सोचकर जाते हैं कि अब शायद सशरीर वापस नहीं आएंगे, समाधि हो जाएगी। और स्वामी जी ने उस मार्ग से यात्रा की, गौमुख से बद्रीनाथ की। और उन्हें लगा कि यहाँ तो आम लोग आ ही नहीं पाएंगे भविष्य में, इतना दुर्गम मार्ग। उन्हें लगा कि यहाँ की दर्शन लोगों को कैसे कराएं। तो लौट के आने के बाद स्वामी जी के मन में विचार आया, और उन्होंने एक उस ज़माने में 25 रुपये का एक कैमरा ख़रीदा और दोबारा वो यात्रा की। कालिंदी खाल एक जगह आती है 13,000 फीट हाइट पर, उस मार्ग से 19,000 फीट हैं 19,000 साढ़े 19,000 फीट। स्वामी जी फिर दोबारा उस मार्ग से गए और उन्होंने वहाँ के फ़ोटो लिए। और उसके बाद हिमालय के फ़ोटोग्राफ़र के रूप में भी स्वामी जी को लोग जानते हैं, क्योंकि 1 लाख से अधिक फ़ोटो उन्होंने अपने हिमालय विचरण के दौरान उस समय खींची। पर्वतारोही जो भी हिमालय आते थे, स्वामी जी से मार्गदर्शन लेके जाते थे। और जो एवरेस्ट के जो प्रथम तेंजिंग और हिलेरी, एडमंड हिलेरी स्वामी जी के मित्र रहे हैं। तेंजिंग ने बहुत गुण सिखाए स्वामी जी को हिमालय के बारे में। ऐसे स्वामी जी का मैं आपको परिचय दे रहा हूँ। इनको हिमालय के गुप्त मार्गों का ज्ञान है। 62 में जब हमारा चीन पर हमला हुआ और हमारा बहुत नुकसान हुआ था, तब भी आर्मी के हेड स्वामी जी के पास आके कि हमें कुछ ऐसे रास्तों के बारे में बताएं। तो स्वामी जी ने उनको गाइड का काम किया, उनका मार्गदर्शन भी किया। और आज इतने वर्षों से स्वामी जी का जन्म तो मेरे ख्याल से 1927 के आसपास का है, आंध्र प्रदेश का।
26 का 1926 का जन्म है और अभी स्वामी जी 10वें दशक में हैं और यहाँ पिछले कई दशकों से यहाँ पर गंगोत्री में निवास कर रहे हैं। और ये गौरी कुंड है, कहते हैं कि पहले गौमुख यहीं पर था, धीरे धीरे पीछे खिसकता गया और अभी 20 किलोमीटर दूर है और गोमुख रहा नहीं। हाँ, आइए अब हम बात करते हैं स्वामी जी से, उनकी यात्रा के बारे में, उनकी साधना के बारे में। और जो आप लोग कहते हैं योग और साधना बिना त्याग के नहीं होती है, स्वामी जी ने उस समय कितना संघर्ष किया होगा अपने जीवन में। अब हम जानते हैं स्वामी जी से योग के बारे में, साधना के बारे में, उनके अनुभवों के बारे में हिमालय के और उनके सद्गुरु के अनुभवों के बारे में। तो स्वामी जी के श्रीमुख से अब आप सुने। मैं जो कुछ भी हूँ सदगुरु श्री तपोवन महाराज की अपार कृपा है। उनके बारे में कहना आसान नहीं, शब्द देना आसान है, लेकिन इतना भी कहूँ साक्षात सौम्य काशी विश्वनाथ थे। वो अंतिम समय में दर्शन भी कराया। आत्मा कहीं नहीं, आत्मा अपना हृदय में है। उस आत्मा को जानने के लिए अनेकों प्रयास है। हठ योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है, कर सेवा योग है। मैं सेवा योग, भक्ति योग, हठ योग 300 आसन किया करता था। 300 आसन में शीर्षासन 3 घंटे तक करता था। प्राणायाम रेचक पूर्वक कुंभक वो 3 घंटे तक करता था। कुंभक में सब कुछ है, कुंभक ही मूलाधार है। कुंभक में जब आप सोते हैं उस समय वो जागता रहता है। अखंड सर्वत्र व्याप्त है कुंभक। ऐसे कुंभक का मैंने दर्शन किया। कुंभक में ही सौम्य काशी विश्वनाथ, सारा विश्वालय, सारा हिमालय, उस गुरुदेव विराजमान है। गुरुदेव का के कितना भी कहूँ मैं उनके ऋण से उन्नत नहीं हो पाऊँगा। तो स्वामी जी आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का निर्गुण है, निर्विकार है, आकार तीनों गुणों से परे है। वह आत्मा अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवीर। गुरु आत्मा में, अखंड आत्मा में अंतर नहीं। उस आत्मा का वर्णन स्वामी जी ने प्रत्यक्ष प्रमाणों के साथ अंतिम समय में दर्शन करा। ईश्वर के लिए धन्यवाद। अब मैं धन्य विश्राम करता हूँ। वह भी ब्रह्मचारी सुंदरानंद के हृदय में 2 शब्द कह करके जो दर्शन कराया, मैं गदगद होगा। मेरे जन्म जन्मांतरों का जो कर्म है वो सब प्रकट होगा, साक्षात साथ। स्वामी जी गृहस्थ में रहकर लोग, आप कहते हैं कि आत्मा के दर्शन या कुछ कर सकते हैं, अनुभूतियाँ कैसे कर सकते हैं गृहस्थ में रह के? गृहस्थ हूँ। ये जो कला दीर्घा बनाया हूँ गृहस्थ होकर के बनायो, लेकिन इसमें निष्काम भाव से है। ये जन कल्याण के लिए मैंने जो कर्म किया वो कर्म सार्वजनिक हो, सर्वहितार्थ। वो आपका बंधन नहीं। बंधन तब है जब आप आशा नाम के लिए, लोकेशन के लिए, पुत्रेशन के लिए करते, उसमें बंधन है। मैं बंधन रखता कि अब हजारों लोग आ रहे। गृहस्थ में रह के भी बंधन मुक्त रह सकते हैं। हाँ, गृहस्थ में ही ऋषि महर्षि भगवान शंकर स्वयं गृहस्थ थे। 2 पिताओं का पुत्र थे। अंत में एक पुत्र भी प्राप्त हुई। कौन? जितने भी ऋषि वो संतान है, लेकिन वो वैभव के लिए नहीं, संग दोष के लिए नहीं, परंपरा हमारा विधि चले उसके लिए विवाह करते थे, उसके लिए संतान उत्पन्न करते थे। वो संतान अपने जैसे योग्य बना के ले जाते। ऐसे संतान गृहस्थी भी चाहिए। अभी वो गृहस्थी सदगृहस्थी, ईश्वर का भक्त। तो शादी करना, मकान बनाना, ये कार बनाना, ये सब आसान बात है। ये तो
संकल्प में सब कुछ है। शुभ संकल्पमस्तु, सत्य संकल्पमस्तु। संकल्प करने का अधिकार सबको है, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे साधक हो, सन्यासी हो। लेकिन सन्यासी होकर के संकल्प करता है वो अखंड एक रस तैलदार वस्तु हो, ऐसे सन्यासी दुर्लभ हो गया, अभी मिलना कठिन हो गया। हाँ, गृहस्थी में अभी हैं, ग्रस्त में हैं लोग। गृहस्थ में अभी भी हैं। उनके बातें सुनकर मुझे उनके आशीर्वाद देने की, उनके चरण वंदन करने की मेरा मन होता। ऐसे सद्विचार, सद्गुण पुरुष, सत्तपस्वी हैं, अपना धर्म को पालने के लिए गृहस्थी बनी हुई है। स्वामी जी, आप तो हठयोगी रहे हैं, इतना किया है आपने, योग किया है। आजकल ग्रस्त के लोग जो हैं, योग के बगैर मैं आगे बढ़ नहीं सकता था। ग्रस्त में लोग कैसे कर सकते हैं, पूछते हैं। गृहस्थी लोग थोड़ा बहुत कर सकते हैं, वो करने की जरूरत नहीं। उनका लेखन ही हठयोग है, उनका लेखन। अच्छा। उनके नहीं, लेखन आम घर गृहस्थी के जो लोग हैं, हाँ, वो मोह आसक्ति से ऊपर उठ के परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, अपने आप को कैसे बहुत जानें? आसान है। शब्दम वही ब्रह्म, शब्द में पर ब्रह्म है। शब्दों को मुक्त करके लोगों को परसते, उसी शब्दों का विश्लेषण करें, ध्यान करें, मंथन करें, फिर तत्व मिल जाएगा। मैं कौन हूँ, क्यों वर्णन कर रहा हूँ। हाँ। तत्वमसि, तत्व बाहर के नहीं, हर एक व्यक्ति में बालकवत, अजगरवत, भूत, पीछे पिशाचवत है। वो कोई भी प्राप्त कर सकता। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, तो लोग गुरु की गुरु तलाश में आपका बहुत आत्मा रहते है। हैं। आपकी आत्मा ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदा विज्ञानी। आपके आत्मा, आप गुरु, आपका वंदे बोधमय, निरंतर बोध विज्ञानमय। ऐसे गुरु को धारण करना, ऐसे आपका लगन, आपका सत्यनिष्ठा, एक दिन सत्पुरुष आपका सामने प्रकट हो जाएगा। तलाश में भटकने की जरूरत नहीं है ना, गुरु की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं। भटकने भटकाने वाले बहुत